नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या खास रहा है। तो आइए इस एक बुलेटिन से आपको मध्य प्रदेश की हर एक खबर का पूरा अपडेट देते हैं। बैंक में अक्सर आम आदमी को छोटे छोटे कामों के लिए ज्यादातर इस काउंटर से उस काउंटर, लंच के बाद आज या कल के चक्कर लगवाए जाते हैं, लेकिन इस बार अफसरशाही का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि भाई ये तो हद ही हो गई। देखिए दमोह के पथरिया के बैंक मैनेजर का ये कारनामा। कहते हैं ग्राहक भगवान के समान होता है, लेकिन इन बैंक मैनेजर साहब के लिए क्या ग्राहक क्या भगवान। यह हैरान करने वाला मामला पथरिया के सहकारी बैंक का है, जहां सेवा सहकारी बैंक पथरिया के बैंक मैनेजर राजेश जैन ड्यूटी के दौरान एक बुजुर्ग किसान से पैरों की मालिश करवा रहे हैं, अपने हाथ पैर दबवा रहे हैं। इसी दौरान किसी ने इस वीडियो को मोबाइल में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। किसान की उम्र 60 से 65 साल के लगभग है। वहीं शाखा प्रबंधक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आराम फरमा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लंच के समय एक बुजुर्ग बैंक पहुंचे, तब बैंक वालों ने उनका काम ये बोलकर नहीं किया कि अभी लंच चल रहा है। उसके बाद वो बैंक मैनेजर के पास पहुंचे, जो उस समय कुर्सी पर आराम फरमा रहे थे। इसके बाद बैंक मैनेजर ने सारे नियम कायदों को ही ताक पर रख दिया और पैर दबाने के लिए कह दिया। बैंक मैनेजर पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। इधर ग्वालियर से खबर है, यहां वन स्टॉप सेंटर से एक नाबालिग लड़की भाग गई है। 6 नकाबपोश युवकों के साथ नाबालिग भागी है। नकाबपोश वन स्टॉप सेंटर के अंदर दीवार पार करके घुसे। इस दौरान सेंटर में 2 महिला समेत 3 गार्ड मौजूद थे और गार्ड रूम में 5 लोग सो रहे थे। आरोपी ताला खोलकर नाबालिग को ले गए। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है, जो आप भी देख पा रहे हैं। और अब आपको मौसम से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। नर्मदापुरम में आज सुबह 4 बजे से लगातार कई घंटों तक बारिश हुई है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई इलाकों में 2 फीट तक पानी भर गया है। शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में भी 2 से 3 फीट पानी भर गया। कई दुकानों में पानी भरा हुआ है और दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों का गुस्सा नगर पालिका पर फूट रहा है। लोगों के मुताबिक ड्रेनेज सिस्टम की अच्छे से सफाई नहीं होने की वजह से हर साल इसी तरह के हालात बनते हैं। कई कॉलोनी टापू में तब्दील हो गई है। रामनिवास रावत को आखिरकार पोर्टफोलियो दे दिया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। पहले मंत्री नागर सिंह चौहान इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नागर सिंह के पास आदिवासी कल्याण विभाग भी है, तो अब ऐसे में वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी रामनिवास रावत को सौंप दी गई है। तो 13 दिन पहले मंत्री पद की शपथ ली थी रामनिवास रावत ने और आज देखिए उन्हें उनका विभाग मिल चुका है। नागर सिंह के पास आदिवासी कल्याण विभाग के साथ ही वन एवं पर्यावरण विभाग भी था, लेकिन अब वन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी रामनिवास रावत संभालेंगे। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं नवीन सिंह का, हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई है रामनिवास रावत को। 13 दिन पहले उन्होंने शपथ ली थी मंत्री पद की और आज उन्हें उनका पोर्टफोलियो मिल गया। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपचुनाव होना है। क्या माना जाए कि जो विभाग उन्हें सौंपा गया है, क्या यह भी कारगर साबित होगा उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को यह बताने के लिए कि देखिए इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उन्हें दिया गया है? देखिए, बिल्कुल उपचुनाव निश्चित है और बीजेपी सरकार की प्रतिष्ठा का भी सवाल ये उपचुनाव होगा। न सिर्फ विजयपुर बल्कि बुधनी दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बिल्कुल बीजेपी की सरकार इसको प्रेस्टीज इशू लेकर चल रही है। और जिस तरीके से अमरवाड़ा में बीजेपी ने जीत हासिल की है, लिहाजा पूरी ताकत के साथ बीजेपी विजयपुर में भी अब काम करेगी। लेकिन इस बीच में रामनिवास रावत को एक बड़ा विभाग मिला है। वन महकमा अच्छा खासा विभाग माना जाता है और काम करने का बहुत मौका मिलेगा, काम करने का बहुत चांस है रामनिवास रावत के सामने। और रामनिवास रावत को के लिए खुद को साबित करने का भी एक अच्छा मौका है। परफॉर्म अगर वो करेंगे तो उनके राजनीतिक सेहत के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र में अच्छा खासा जो एरिया है वो वनांचल है और वहाँ पर शहरिया आदिवासी की बड़ी आबादी है। लगभग 65,000 से ज़्यादा आदिवासी
वोटर हैं वहाँ पर, तो अगर ये बेहतर काम करके दिखाते हैं तो उपचुनाव में उनको नतीजे के तौर पर सामने भी आएगा। इसके अलावा मोहन यादव के सामने भी उनके नंबर अच्छे होंगे कि अगर बेहतर काम करके दिखाएंगे तो मोहन यादव का भरोसा भी उन पर बढ़ेगा। और चूंकि अभी मंत्री बने हैं, जल्द ही प्रभार के जिलों का भी ऐलान होने वाला है, तो उनके सामने एक और बड़ा मौका है खुद को साबित करने का। अमित शाह, जेपी नड्डा और मोदी जी के सामने खुद को साबित करने का। देखिए, वो ये भी कह सकते हैं कि आपने जो मुझे चांस दिया मैंने वो करके दिखाया। तो फिलहाल उपचुनाव के लिहाज से ये माना जा रहा है कि उनको वन विभाग भी दिया गया है और वन विभाग के अलावा जल्दी ही उनको प्रभार का जिला भी अलॉट होगा। तो ऐसे में रामनिवास रावत के सामने बड़े सारे चैलेंजेस है, किस तरीके से चुनावी तैयारी भी करनी है और विभाग को भी चलाना है। क्योंकि जो बीच में खबरें हमें मिली कि वहाँ पर बीजेपी के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी वो भी टिकट की दावेदारी विजयपुर से कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि टिकट रामनिवास रावत को ही मिलना है, चूंकि अब वो मंत्री बन गए हैं। लेकिन सीताराम आदिवासी बार बार ये चैलेंज कर रहे हैं, ये धमकी भी दे रहे हैं कि वो बीजेपी का वाकई नवीन, देखिए तमाम चैलेंजेस जरूर है रामनिवास रावत के सामने, लेकिन भाजपा ये भी अच्छे से जानती है कि इन चैलेंजेस को किस तरह से ओवरकम करना है। लेकिन कांग्रेस भी जरूर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाने का काम जरूर करेगी रामनिवास रावत का। नवीन हमें जानकारी दे रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। भोपाल में गुरु पूर्णिमा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज गौ सेवा की। सीएम हाउस में गाय को हरी घास खिलाकर सीएम ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। आगे सीएम ने कहा कि कुलपतियों को कुलगुरु के रूप में संबोधित किया जाएगा। अब आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रविवार को ही झमाझम बारिश की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सारनी के सतपुड़ा बांध के 11 गेट खोल दिए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, गेट खोले गए हैं और बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। भारी बारिश से बागदेव नदी भी उफान पर है और इसके कारण नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे 2 घंटे के लिए बंद रहा। इस कारण दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वहीं नर्मदापुरम में भी सुबह 4 बजे से बारिश हुई। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। पानी में आप देखिए किस तरह से कई इलाके डूबे हुए हैं। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा स्थिति गंभीर रही। कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति है, लोग खासे परेशान रहे। नर्मदापुरम के बाद अब आपको तस्वीर सीहोर की दिखाते हैं। सीहोर में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। फिलहाल आप नर्मदापुरम की तस्वीर देख रहे हैं। सीहोर की तस्वीरों की अगर बात की जाए तो सीहोर में भी रुक रुक के बारिश हो रही है। भैरुंदा, लाड़कुई, रेहटी में तेज बारिश हुई है और बारिश का पानी दुकानों और घरों में घुस गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।